दोस्तों, भारत की तरफ से दुनिया भर के देशों में जाकर अलग अलग मंचों से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, साथ ही पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को समर्थन देता है, ये भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार एक्सपोज किया जा रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, अब वह काम बहरीन, इंडोनेशिया और इजिप्ट ने कर दिखाया है। और पाकिस्तान को मुस्लिम देशों के संगठन, जिसमें भारत भी नहीं है, यानी कि ओआईसी में कश्मीर मुद्दा और भारत के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर ब्लॉक कर दिया गया। यही भारत चाहता है कि दुनिया भर के अलग अलग मंच, फिर चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, यूनाइटेड नेशन हो या फिर ओआईसी, हर मंच से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और कोई भी देश उसे समर्थन ना करे। ऐसे में ओआईसी जैसा संगठन, जो कि हमेशा से कश्मीर मुद्दे को उठाता आया है और पाकिस्तान का समर्थन लंबे समय से करता आया है, उसके द्वारा अब पाकिस्तान की आवाज को ब्लॉक कर देना ये दिखाता है कि इस समय ओआईसी जैसे संगठन में भी भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। और ये पकड़ मजबूत हो रही है भारत के मित्र देश इंडोनेशिया, बहरीन, इजिप्ट, सऊदी, जिसने एक ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी को हाल ही में दिया था। इसके अलावा यूएई और भी मिडिल ईस्ट और तमाम मुस्लिम देश इस समय भारत के पक्ष में खड़े हुए हैं। किस तरह से भारतीय टीम, जो कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंची है, और वहां से किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वह बयान भी हम आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि किस तरह से ओआईसी में पाकिस्तान की आवाज को ब्लॉक किया गया। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, साथ ही पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई है। दरअसल हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक बड़ी मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी ओआईसी पार्लियामेंट्री यूनियन की। अब आप सोच रहे होंगे कि ओआईसी क्या है, तो आसान भाषा में कहे तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कई मुस्लिम देश शामिल हैं और ये दुनिया भर के मुस्लिम देशों के हितों की बात करता है। अब पाकिस्तान ने इस मीटिंग में एक बार फिर वही पुराना राग अलापा, कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जोरदार बयानबाजी करनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता था कि इस मीटिंग के अंत में जो दस्तावेज निकले उसमें भारत के खिलाफ तीखा और साफ साफ लिखा जाए कि कश्मीर में भारत गलत कर रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान के इस प्रपंच को रोक दिया इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने। जकार्ता में जो मीटिंग हुई उसमें जो दस्तावेज निकाला गया उसमें तो फिलिस्तीन और गाजा पर जोरदार बात की गई, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ भी ज्यादा सख्त नहीं लिखा गया। अब जरा सोचिए, इंडोनेशिया खुद इस मीटिंग का मेजबान था, यानी उन्होंने ही कार्यक्रम आयोजित किया था, और वही देश पाकिस्तान की बात को दबा दे, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडोनेशिया कई सालों से भारत के पक्ष में रहा है, खासकर जब बात कश्मीर की आती है। उनका साफ मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये भारत का आंतरिक मामला है। इंडोनेशिया खुद भी ऐसी ही स्थिति से गुजरा है पपुआ नाम के इलाके को लेकर, इसीलिए वो जानते हैं कि आंतरिक मामलों में बाहरी दखल नहीं होना चाहिए। वहीं मिस्र यानी इजिप्ट भी आज भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, व्यापार हो या कनेक्टिविटी, हर जगह भारत और मिस्र की पार्टनरशिप बढ़ रही है। और बात करें बहरीन की, तो पिछले 10 सालों में भारत और बहरीन के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके हैं। आज दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हार को अपने देश में नहीं बताया, बल्कि उल्टा उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज जारी कर दिया और अपने लोगों को बताया कि देखो, हमने तो भारत को जकार्ता में हरा दिया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। असल में पाकिस्तान की बात को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों न्यूयॉर्क में हुई ओआईसी की एक और मीटिंग में भी हुआ था। वहां भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जोर डालने की कोशिश की थी, लेकिन ओमान जैसे देशों ने बात को हल्का कर दिया। और जब भारत ने देखा कि ओआईसी से पाकिस्तान की चालों के कारण गलत बयान जारी हुआ है, तो भारत ने साफ साफ जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ओआईसी को गुमराह कर रहा है और अपने फायदे के लिए इन मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इस समय तरह तरह के प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को तो बुरी तरह से मात भारत ने दे दी है। अब फेक वीडियो, फेक प्रोपेगेंडा से अपने देश के लोगों के मन में आर्मी का सम्मान बना रहे, इस वजह से इस तरह की हरकत वह कर रहा है। लेकिन दुनिया आज पाकिस्तान की हकीकत जान चुकी है और पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने भारत लेकर भी आ रहा है। पाकिस्तान को लेकर भारत की तरफ से कुछ ताजा बयान जो कि अलग अलग देशों में जाकर दिया गया, चलिए अब आपको वो सुनवाते हैं। तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो
चाहता ही नहीं है। हमारा कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा। Our message is very clear. We have to stand against terrorism wherever it comes. We have to not only bring the evil killers to justice, but we must also seriously challenge those who are financing them, training them, equipping them, directing them to do their evil deeds. And this is something India has suffered now for 4 decades. It's not a new phenomenon, but we have now reached a point of resolved determination not to stand for this again. We will never let anybody believe they can just walk across the border and kill our civilians or kill anybody in our country and get away with impunity. With India protesting diplomatically, internationally, bringing the world's attention, that is no longer enough. We feel we have to actually show them there is a direct price to be paid. That is the message that the government of India is sending, and that all of us are echoing, which is that for us, the time has come for a new normal against terrorism. We didn't attack any area of Pakistan except the terrorist camps, and we attacked them to precision. If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back, and when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us. And that sent the message clearly to them that you can't take India on. And they therefore said, please, let's stop it. And they've stopped. But we have to be careful, and which is why the government very clearly said, we are not putting an end to the Operation Sindoor. This is only in suspension. So that, be warned, if you do anything, we'll be back to hit you as hard as we can. So please understand that the responsibility of being a nation that is admired in the world, and a nation that is sending out a message to say we want to lead the world, we want to be Vishwa Guru, we want to be Vishwa Mitra. That's a huge responsibility. If you were just a small irresponsible state, you could do anything you like. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े टॉपिक देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।